हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री सम्मानित माननीय अवस्थी जी। अभी इनका कार्यक्रम खत्म हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम के दौरान जेनजी लेकर मैडम ने कुछ बातें कही। मैडम, जेनजी लेकर आपने जो कहा। सबसे पहले तो उसके ऊपर कहने से कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो कार्यक्रम था आपने देखा कि देश भर से आए हुए युवा और जिसमें हर उम्र के लोग थे, वे आकर के यहाँ 5 दिन कजरी का प्रशिक्षण ले रहे थे और 2 हिस्सों में किया था। 2 दिन हम लोगों ने चंदौली गांव में राजदरी में, जहाँ बिल्कुल ही वन में झरने के पास में एक जगह है ओहरवा टाट, जो बिल्कुल कर्मनाशा नदी के किनारे है, जहाँ पर जल्दी नहीं कोई जानकारी न लोग पहुँच पाते हैं। उमस में, गर्मी में, वहीं पर गांव में रहना, खाना और साथ रहना, बच्चे साथ रहे। और फिर हम बनारस आए। आज गुरु पूर्णिमा थी तो हमने सोचा काशी में ही इसका उत्सव मनाएंगे। बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम दिया। तो मैं आज अपनी प्रस्तुति के दौरान यही कह रही थी कि ये भी जेनजी है। जेनजी को लेकर के एक देश में इस समय विमर्श चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया और सरकार ने उनकी बात मानी भी। बाकी सब चीज़ें तो राजनीति हो सकती हैं, जिसको कहते हैं कि आप वो बड़े विषय हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन असहमति प्रकट करने का भी एक संभ्रांत तरीका होता है। आंदोलन बड़े से बड़े इस देश में हुए हैं और छात्र आंदोलन तो जब भी होते हैं बहुत ऊर्जा के साथ होते हैं, ऊर्जा से लबरेज होते हैं, लेकिन सभ्यता कभी कोई नहीं छोड़ता। भाषाई संस्कार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लकीर खींचते हैं। और आज ज़माना पहले वाला नहीं। आज तो सोशल मीडिया है, आपने अच्छा कहा तो भी बात दूर तक पहुंचेगी, बुरा कहा तो भी बात दूर तक पहुंचेगी। तो मुझे लगा कि मैं ये भी दिखाऊं कि ये हमारे यहाँ बच्चे हैं जो कि 70 साल की महिलाओं के साथ भी 20 साल का लड़का जो है उनके पाँव छूता है, प्रणाम करता है। वो बड़ी हैं तो उनके लिए पानी लेकर के आता है, उनके संग बैठकर। एक महिला गिर गई थी राजगढ़ में, 4 लड़कों ने उनको उठा करके संभाल करके पूरी उनकी सेवा की। तो मुझे लगता है जेनजी के नाम से हम एक बात हमेशा आश्वस्त रहें कि भारतवर्ष का भविष्य इसलिए सुरक्षित है कि हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी दरअसल बहुत समझदार है। जिन लोगों ने आंदोलन किया, और उसमें मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के अशिष्ट लोग भी कुछ ऐसे आए थे जिन्होंने भाषाई संयम और अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी, वो किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं। मैं माँ हूँ और एक अभिभावक के रूप में हम लोग जब बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो आगे क्या बढ़ें, कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सी नौकरी पकड़ें, कैरियर में क्या करें, उसके संग संग हम बड़ों का सम्मान भी सिखाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ही उसने इस पूरे आंदोलन में सब कुछ सहमत। बच्चों को बात नहीं ठीक लगी, उनके अधिकार की बात थी, मुझे लगता है पूरा देश उनके संग उसूल पर शायद सहमत था। लेकिन जैसी भाषाई लहजे का परिचय वहाँ पर एक नहीं हजारों लोगों ने दिया, और जिस तरह के प्लेकार्ड लेकर के खड़े थे, उसको देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को आप यदि पढ़ाएं तो पढ़ाई माने स्कूली ज्ञान नहीं। सबसे बड़ी शिक्षा संस्कार है, बड़ों का अदब है, भाषा अच्छी हो। आप असहमति करें। इस देश में तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से भी आज़ादी पाई, और वो आज़ादी हमने कैसे पाई? वो आज़ादी हमने पाई सत्याग्रह करके। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी। ऐसा हट किया को अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा कि इन्हें आज़ादी देने के लिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग वो तो कभी नहीं देखा गया। तो मुझे ये लगता है कि इन बच्चों को देख करके आप ये देखें कि ये ऐसे साधक बच्चे, और ये ऐसा नहीं बच्चे कहाँ के बच्चे हैं, तो आपको ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी छवि नजर। पूरे भारतवर्ष के 14 राज्यों से, गुजरात से भी हैं, बंगाल से हैं, सिंगापुर से है, इसमें हरियाणा से है यहाँ पर, और साथ ही साथ तेलंगाना से है, उत्तर प्रदेश और बिहार से तो है ही है। तो मुझको लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष के जो हमने यहाँ पर पूरे 5 दिन इतने सुंदर उत्सव की तरह बिताए, और हम बच्चों से भी बात कर रहे थे तो मैं उनको देख करके सोच रही थी कि कहीं ना कहीं कला आपको सरोकार से भी जोड़ती है, और कला सबसे पहले, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से कला आती है, तो गुरुओं का सम्मान सिखाती है। हर वो व्यक्ति जो आपसे बड़ा है, गुरु माने बड़ा, उसको हम गुरु ही मानते हैं।
ज्ञान किससे मिला, तो इसलिए गुरु सबके सब नहीं कहलाने के अधिकार है, लेकिन माता पिता भी इतना सिखाते हैं कि बेटा देखो बड़े आए पाँव छुओ। पाँव छूने का अर्थ ये नहीं कि पाँव छू के बाद में अपशब्द कहो। पाँव छूने का आशय ये है कि चरण स्पर्श तो किया, लेकिन साथ ही साथ मन में वही भाव छुके रहने का। गुरु शिष्य परंपरा आपने भी कहा कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने भी कहा कम होते जा रहे नहीं, हैं, बनारस मैंने में ये नहीं कहा। देखने। नहीं, मैंने कहा ही नहीं, आपने तो सुना नहीं। चलिए ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा आप अपनी बात मेरे मुंह से न ना, कहलवाएं। ठीक है। हाँ, गुरु शिष्य मैं ऑन परंपरा रिकॉर्ड बोल रही हूँ जी। गुरु शिष्य परंपरा कम होते जा रही है। नहीं कम हो रही है, बराबर बिल्कुल है। नहीं। आपके यहाँ नहीं होती होगी इसलिए आपको लग रहा है। गुरु शिष्य परंपरा हर कला साधना में बड़े ही अनुष्ठान के संग मनाई जाती है, और काशी में तो इतनी भव्यता के साथ मनाई जाती है कि आज बनारस में आप निकल पाना सड़क में मुश्किल होगा, क्योंकि सारे मंदिरों में सारे बाबा, मतलब काशी तो कबीर की धरती है, काशी तो बाबा की धरती। गोस्वामी जी ने यही रामचरितमानस लिखी, बाबा कीना राम की धरती है। आज संत रविदास जी की उनकी जयंती 500वीं, तो काशी तो सारे संतों और साधकों की नगरी रही है, उनके शिष्य, उनके लिए आज तो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, लाखों की भीड़ के कार्यक्रम होते हैं। और जो भी सिखाते हैं, सितार सिखाए, चित्रकारी सिखाएं, साहित्य सिखाएं, उनके शिष्य टीचर्स डे नहीं मनाते। आज यही आषाढ़ की जो पूर्णता है, जहाँ से सावन का आरंभ है, उसी दिन जाके फल मिठाई को यथासंभव जो भी है उनके सामने दक्षिणा लेकर के प्रणाम करते हैं। एक कृतज्ञता का भाव है। और गुरु शिष्य परंपरा से जहाँ जहाँ कला सिखाई जा रही है, वहाँ आज भी गुरु पूर्णिमा बहुत भव्यता से मनाई जाती है, भव्यता और श्रद्धा के साथ। मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आपने यदि कभी किसी के गुरु से सीखा तो गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य उन गुरुओं को कृतज्ञता ज्ञापन करें। कजरी को आपने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ले गया। नए कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आज आपने देखा, इससे बड़ा संदेश क्या मिलेगा? इनमें से बहुत सारे प्रोफेशनल कलाकार नहीं हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ थोड़ा गाते हैं, किसी ने सीखा छूट गया, और कुछ गवैये भी है। इसमें सब मिल करके आए थे कि हमें सीखना। ये 6ठा साल है हम लोगों का, जो हम लोग बच्चों को ग्रामीण अंचल में ले जा करके प्रकृति के बीच में रख करके कजरी सिखाते हैं। कजरी एक बहाना है। दरअसल अगले वर्ष से हम लोग बहुआयामी संगीत के प्रशिक्षण का भी आरंभ कर रहे हैं। और आप सोचिए, हम लोग के रजिस्ट्रेशन की तारीख इस बार 10 जुलाई थी, हमें 1 महीना पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारी संख्या 30 थी। उसके बाद कितने इच्छुक बच्चों को हमें मना करना पड़ा, क्योंकि बाकी 25 बच्चे भातखंडे से आने थे, और साधन इतने नहीं थे कि इतने बच्चों को हम एक साथ टिका सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो बच्चे आना चाहते हैं, बच्चों के माता पिता भेजना चाहते हैं। और देखिए, मैं तो यही कहूँगी गुरुओं से भी कि हमने जैसे गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, तो हमारे गुरु बन के नहीं सिखाते थे, परिवार बन के सिखाते। जैसे माँ अपने बच्चों को सिखाती है, वैसे सिखाती थी। एकदम अपने गुरु का आंचल इतना बड़ा होता है कि असीम संभावना है सबको समेटने का। वो भाव यदि गुरु का रहेगा, शिष्यों का भी रहेगा, तो गुरु शिष्य परंपरा चलती रहेगी। दूसरा मालिनी अवस्थी का बनने तैयार। अरे भाई होगी, ये तो मैंने बोला ना, हम लोग के माध्यम में चीजें चलती रहती हैं। हमारी गुरु पद्म विभूषण गिरजा देवी जी से हम लोगों ने सीखा, जो सीखा बच्चों को आगे दे रहे, और इन्हीं में से ही नौनिहाल निकले और आगे ले जाएंगे। चीजें नहीं समाप्त होती। हम लोग का देश शांत हो जाएगा, नए लोग आएंगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।